हेलो एवरीवन, मैं अमन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे। तो पीछे का टॉपिक तो आप सबका क्लियर होगा, मैंने पढ़ाया क्या थोड़ा सा रिकॉल कर दिया जाए। पहला टॉपिक था हमारा मोशन। मोशन में हम लोग पढ़े क्या, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद थोड़े हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, और न्यूमेरिकल्स किसके लगाए हैं, आपका टॉपिक था स्पीड। स्पीड में हम लोग उसका भी दो टाइप पढ़े हुए हैं, एक एवरेज एक यूनिफॉर्म। उसके बाद हमने आपको बोला था आप प्रैक्टिस करके आओ किसका, वेलोसिटी के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी होता क्या है, नॉर्मली जैसे आप जानते हैं स्पीड में क्या बताया जा रहा था कि कोई बॉडी है कितना स्लो या तो कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है बच्चा। तो वेलोसिटी में जैसे हमारी कोई बॉडी है, हाँ मानिए ये हमारी कोई बॉडी है, ओके, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ बॉडी। जब ये बॉडी किसी डायरेक्शन में चलती है, किसी स्पीड के साथ जब किसी डायरेक्शन में चलती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इस बॉडी की ये वेलोसिटी होगी। ओके, आपका क्लियर होगा। मतलब अगर कोई बॉडी जैसे स्लो या तो फास्ट चल रही है तो वो तो ठीक है, वो आपका स्पीड हो गया। लेकिन अगर जैसे बोला जाए टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, एक डायरेक्शन को फिक्स करके अगर बताया जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी का मतलब होता क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, उसके अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है। अब ये आपका मैटर नहीं करता कि टाइम इंटरवल वो छोटा है बड़ा है कितना है, इसका आपको कोई मैटर नहीं करता। टाइम इंटरवल आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वेलोसिटी मेरा होता क्या है, नॉर्मली हम जानेंगे वेलोसिटी मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन। याद रखिएगा मेन चीज है भैया, गिवन डायरेक्शन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम आपका कितना ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका जानते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं v, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को आप जानते ही हो, d लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन t, ये आपका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। ओके, अब क्या होता है आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी गिवन डायरेक्शन में, आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो जानता होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानता होगा इसको क्लियर करें। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी गिवन डायरेक्शन में, वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब भी हमारी कोई बॉडी है, हाँ अगर वेलोसिटी वेलोसिटी की बात हो, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी में है, उसका डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा किसी भी यूनिट टाइम के लिए, वही क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये आपका किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपसे स्टार्टिंग में हमने बोला था ये फिजिक्स जो है आपका डेरिवेशन और फॉर्मूलाज नोट्स, इस सब पे आपको डिफाइन करना है, तो आप इन सबों पे ध्यान देते चलिए। अब आपका जानते हैं ये वेलोसिटी, ये डिस्टेंस, ये टाइम आपका क्लियर होगा। अब आते हैं एक मेन चीज जो कि एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट स्पीड का आपका क्या था, मीटर पर सेकेंड था, जिसको भी कैसे लिखते थे हम लोग, मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकेंड। और इससे बड़ी यूनिट जब आएगी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और अगर इससे छोटे यूनिट में आप आओगे तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में बोल सकते हो। ओके, क्लियर है। तो अब आइए इसकी क्वांटिटी पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसमें क्या है, आपका जो डायरेक्शन में डिफाइन हो रहा है, बट याद रखना स्पीड में क्या था, स्पीड में आपका स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था वो, हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था, तो वो आपका स्पीड क्या हो गया, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्पीड जो था भैया स्केलर था आपका, बट जो ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या है, अब आपका ये मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, उसके साथ साथ में आपको क्या बता रहा है, गिवन डायरेक्शन बता रहा है। हमारी जो बॉडी है ईस्ट में जा रही है या तो वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है वो हमको बता रहा है। तो ये हमारा क्या
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसके साथ में है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर हमारी कोई बॉडी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रही है, हाँ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई बोले कि कोई बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये आपके एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई बॉडी है, कोई बोले कि 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन साथ साथ में आ रहा है। ऐसे ही क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, वो सेम होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए इधर v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये आपका होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और इस चीज को d को आप s भी बोल सकते हो, d को आप डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू टी। हाँ, ये s आपका क्या है, s आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल, और ये v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब जो होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, एक आपका आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म स्पीड और किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में अगर मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो चल रही है, लेकिन उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा किसी भी टाइम इंटरवल के साथ में, और वो टाइम इंटरवल कांस्टेंट होगा, और ये आपका जो ये स्पीड होगा ये आपका कांस्टेंट होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में जब चले तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केसेस आते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहला केस, जैसे ये चेंज कैसे होता है, इसका चेंज होने का पहला क्या है, अगर आपका जो है स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड में अगर आपका चेंज आ रहा है, तो क्या बोला जाएगा, बॉडी में तब चेंज आएगा। अगर दूसरा केस क्या है, जैसे कि कोई बॉडी है जिसका की स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, आपका स्पीड आपका कांस्टेंट है, बट अगर जैसे आप मानिए ये बॉडी है हमारी, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, यहां से चलते हुए आ रही है, इसका स्पीड जो है आपका 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और इसी स्पीड से टर्न भी लेती है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन इसका इसमें डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये आपका, इसमें चेंज किसमें आएगा, चेंज होगा डायरेक्शन में होगा, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल नहीं होते हैं मैग्नीट्यूड में। जैसे हम आपको एग्जांपल के हिसाब से बताते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसका एग्जांपल, मानिए ये आपका कोई हाउस है, यहाँ हाउस से जो आपकी मार्केट अगर किसी को जाना है, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आपका है 100 मीटर का, यहाँ से कोई निकलता है, वो जाता है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की दूरी तय करता है, और इसको टाइम कितना लगता है, 50 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पे जाने में। तो अब हम इसको बताएंगे कैसे, आप पहले तो इसका स्पीड बताइए, इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 अपॉन 50, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया स्पीड, जो भी जा रहा है उसका स्पीड हो गया। अब इसमें आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेलोसिटी किसी भी गिवन डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन समझिए ये आपका ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिसमें भी जा रहा है, ये आपका ईस्ट में जा रहा है, गिवन डायरेक्शन आपका 100 हो गया, और आपका जो टाइम है वो 50 है। ठीक है, इनको जब डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट।
टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, ये आपका टुवर्ड ईस्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी हो, अगर वो आपका किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो, हाँ, तो उसकी जो स्पीड, जब हम स्पीड को लेते हैं तो स्पीड में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस और टाइम। हाँ, तो इस डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, जितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, वही आपका स्पीड होगा। तो अब देखिए ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका, तो जब इसको हम स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो जो ये बॉडी होगी ये इक्वल नहीं होगी। हाँ, अब इसका ऐसे दूसरे केस में देखिए, यही यही बॉडी है, मानिए ये आपका, ये कोई लड़का या तो लड़की जो भी है, ये आपका इसको ट्रैवल करती है, ये आपका 100 मीटर जाता है। हाँ, और उसके बाद यहाँ तक जाने के बाद ये फिर से वापस 100 मीटर आता है। इसको जाने में भी 50 सेकंड लगता है और आने में भी 50 सेकंड लगता है। हाँ, तो अब देखिए जो स्पीड होगी इस बॉय की वो क्या होगी, स्पीड जो होगी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। इसका बताना सेकंड वाला केस जो है आपका, सेकंड केस में जो आपका स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 50, तो ये डिवाइड हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, अब वेलोसिटी जब निकालेंगे, वेलोसिटी के केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि जो ये है 100 जा रहा है और 100 आ रहा है। तो देखिए एक चीज है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक पॉइंट से, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम कहीं जाते हैं और फिर इसी पॉइंट पे हम ऐसे या तो ऐसे किसी भी तरीके से हम इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और आपका टाइम तो 50 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए जो एवरेज स्पीड होती है बॉडी की, वो जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता है। किसी भी मूविंग बॉडी का जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है किसी मूविंग बॉडी का वो आपका 0 हो सकता है। इस चीज को इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो स्पीड और वेलोसिटी है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है मैग्नीट्यूड में। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगा। अब आते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल इसमें समझाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। कोई बस है हमारी जो कि क्या कर रही है, कवर कर रही है डिस्टेंस 200 किलोमीटर का, कहां से, वाराणसी टू दिल्ली। ठीक है, डायरेक्शन कौन सा है, ध्यान दीजिए, टुवर्ड वेस्ट, और टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स। हाँ, इन द इवनिंग, इवनिंग टाइम तक, इवनिंग तक वहां पहुंच जा रही है, और उसको रिटर्न भी आना है, फिर रिटर्न टू दिल्ली। ठीक है, फिर दिल्ली से रिटर्न आएगी तो कहां आएगी, दिल्ली से रिटर्न वाराणसी आएगी। इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो आ जा रही है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, जितना ये था उतना ये भी रहेगा, उतना ही डिस्टेंस जो जो पहले तय किया वही बाद में भी किया। ठीक है, और वही सेम टाइम 5 आवर्स में किया। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। उसके बाद बताना है आपको बस फ्रॉम होल जर्नी, तो इसका मतलब जो निकालना है आपका एवरेज स्पीड निकालना है बस का होल जर्नी को, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है बस का होल जर्नी के लिए। ठीक है, तो आप जानते हो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, तो आपका ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, और आपका जो टोटल टाइम टेकन है कितना है आपका, 5 आवर एंड 5 आवर, 5 आवर प्लस 5 आवर। ओके, यहाँ किलोमीटर, सॉरी, देखिए 200 प्लस 200 400 किलोमीटर, और ये आपका 5 प्लस 5 10 आवर हो जाएंगे, 10 आवर, 0 0 कैंसिल, 40 किलोमीटर बचेगा, ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हाँ,
40 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया आपका। अब जो है आपका दूसरे केस में क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो आप देख रहे हैं पहले हो क्या रहा है, पहले सिचुएशन देखिए 200 किलोमीटर से जा रहा है वाराणसी टू दिल्ली टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो होगा, अब जब उधर से जब बस आएगी तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये इस साइड में आएगी, मतलब ऐसे ये जा रही है तो ये अपोजिट में आएगी। तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा, डिस्प्लेसमेंट वाला केस आएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम तो ये आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 माइनस 200 हो जाएगा, तो ये ट्रेवल कितना करेगा, 0 किलोमीटर करेगा। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी वाला केस आएगा। एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना आएगा, एवरेज वाला देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 200 माइनस 200, ये तो ऐसे रहेगा ही, हाँ 200 ये आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है 5 आवर प्लस 5 आवर, हाँ 200 किलोमीटर जो हो जाएगा जब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 0 किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका 10 आवर हो जाएगा। और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका 0 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तो आज का जो भी टॉपिक है आपका, उम्मीद है हमें क्लियर होगा, और कोशिश यही है कि आपको जो भी हम बताएं वो आपका क्लियर होता रहे। बस ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही साथ बनाए रखिए अपना, जिससे कि कुछ अच्छी चीजें हम आपको दे सकें। और ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि दूसरों के लिए हेल्पफुल है, तो वहां तक इसको शेयर जरूर करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैनू नहीं गा ले ते महंगा जा मर जाने